हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी है आज सोमवार की ही, सावन की कहानी है कि कैसे सावन में एक आदमी ने कैसे पूजा पाठ किया और उसके खेत में कैसे हरियाली छाई। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, तो कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करके छोड़ छोड़ कर ये सुनने में कुछ पता ही नहीं चलता कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं, और सारी कहानी निकल जाती है। और हर कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान ही दे के आती है, इसलिए कहानी को, कोई भी कहानी को पूरा ही सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं रहती हूँ, कहानी शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी किसान रहता था। उसको खेती ही एक साधन था। आमदनी क्या, वो खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बहुत दिन से उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी, पर बारिश के समय आया सावन का, तो सावन के महीने में भी कहीं बारिश नहीं हो रही थी। तो उसने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। भगवान की हर सोमवार को पूजा करने जाता मंदिर में और बेलपत्तर चढ़ाता, शिव जी की पूजा करता। तो पूजा करते करते ही वो देखा तो उसके गांव में बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं। तो बहुत खुश हुआ कि बारिश की बूंदें शुरू हो गई और हमारे खेत लहराएंगे। और इस तरह उसके गांव में भी बहुत जोरों की बारिश होने लग गई। बाकी लोगों के भी खेत ऐसे ही सूखे पड़े थे और मोहन का भी खेत सूखा पड़ा था। तो वो खेत भी लहराने लग गए और खुशी खुशी उन्होंने खेती किया। और फिर खेती के कारण ही उनकी ज़िंदगी बदलने लग गई। तो फिर उनके बहुत सारे खेतों में अनाज भी पैदा हुए, पूरा हरियाली छा गई। तो दोस्तों ने बोला, आज तो हमारे गांव में इतना बड़ा बारिश हुआ और हमारे खेतों में पानी देने की भी नहीं जरूरत पड़ी, ये सब भगवान की ही कृपा है। सावन का सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। तो उसने व्रत भी करना शुरू कर दिया। तो देखते देखते उनके गांव में इतनी खुशहाली आ गई, सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब खुशी के मारे गले मिलने लग गए, मिठाइयाँ बांटने लग गए और हर सोमवार को शिव चर्चा कराने लग गए। और हर सोमवार को सावन तक महीना चल ही रहा था। तो फिर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लग गए और कहने लग गए शिव की महिमा बहुत परम्पार है, और शिव के कारण ही हमारे खेतों में इतनी हरियाली छा गई है। नहीं तो हमारे खेत इतने सूखे पड़े थे कि लगता था इस साल हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये भगवान की कृपा है। और उस किसान की घर वाली उनकी, वो भी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली औरत थी। वो भी हर सोमवार को वो मंदिर जाती, शिव चर्चा कराती और पूजा पाठ करती। सावन का महीना ऐसे ही पवित्र होता है। जो भी सावन के महीने में पूजा पाठ कराता है, मंदिर जाता है हर सोमवार को, चाहे मंदिर तो हर समय ही जाना चाहिए, एक समय तो भगवान की पूजा तो हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन जो सावन के महीने में पूजा करते हैं उनका ज़िंदगी खुशियों से भर जाता है। जैसे मोहन की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। एक किसान के लिए क्या होता है, खेती ही सबसे बड़ी होती है चीज़, कि खेती हमारी अच्छे से हो जाए, जिसके कारण हमारे घर में अनाज हो, अनाज को बेच के पैसे आए और हमारे परिवार का पालन पोषण करें। तो उनका तो एकमात्र यही साधन होता है, खेती। तो फिर उनकी खेती बारिश के कारण अच्छी होने लग गई और सब लोग भी बहुत खुश हुए। तो जो मोहन था बोला अपने घर वाले को कि कि आज तो बहुत पावन दिन है, भोलेनाथ का दिन है, सोमवार है सावन का, तो क्यों ना घर में हम शिव चर्चा कराएं। तो फिर उनकी पत्नी बोली,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो बारिश भी शुरू हो गई, हमारे खेत भी लहराने लग गए, गांव के लोग भी खुश हैं, तो हम अब शिव चर्चा कराएंगे। तो उन्होंने शिव चर्चा कराने का साधन इकट्ठा किया, प्रसाद मंगाया और सब औरतों को बुलाया और सब औरतें मिल के शिव चर्चा की। और शिव चर्चा में इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, सबका मन खुशी के मारे झूमने लग गया। और सब ने ये भोलेनाथ का धन्यवाद किया कि भोलेनाथ आपकी कृपा से ही हमारा इतना बड़ा काम हो रहा है कि आप नहीं कृपा करते तो हम ऐसे ही सूखे से परेशान थे, और आपने ही कृपा दिखाई है। और फिर हमारे खेत लहराने लग गए और हम खुशी से हमारा मन भर गया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम हमेशा ही शिव चर्चा कराएंगे और हर सोमवार को पूजा करते ही हैं, और भी शिव चर्चा करा के सब लोगों को इकट्ठा करके मन से ये भक्ति करेंगे और हमारे पे ऐसे ही कृपा बरसाए रखिएगा। तो शिव गुरु को ऐसे ही हम मनाते रहेंगे और हम आप पे कृपा बरसाते रहेंगे। तो मोहन भी बहुत खुश हुआ सब देख के कि हमारे घर में इतना बड़ा शिव चर्चा हो रहा है, और बहुत सारे औरतें आई हैं, भजन गा रही हैं, शिव चर्चा कर रही हैं, जिसके कारण हमारे घर में इतनी खुशहाली आई। और भी जो भी रुके हुए काम थे वो होने लग गए हैं। तो दोस्तों, सावन का महीना होता ही इतना पवित्र कि जब भी हम उस काम को करने लग जाते हैं तो भगवान की कृपा जरूर बरसती है, और सावन के महीने में तो जरूर बरसती है। हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब भी कठिनाई आए तो शिव गुरु का नाम लीजिए और अपने रुके हुए काम को कहिए, हे शिव गुरु आप हमारे काम को वो और बढ़ाइए, और हमारे जो रुके हुए काम हैं उसको पूरा कीजिए। शिव चर्चा में के 3 सूत्र होते हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना। दया कैसे मांगते हैं? दया मांगते हैं झोली फैलाकर, आँख बंद करके, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे पे दया बनाए रखिएगा। और चर्चा करते हैं। चर्चा करने का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना। हे बहन, हमने तो शिव को गुरु बना लिया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बनाने से बहुत ही ज़िंदगी में लाभ होता है, और हमारी ज़िंदगी सुख चैन से कटती है। कोई भी परेशानी आती है, शिव गुरु पहले उसको हर लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी सुखमय बना देते हैं। शिव को गुरु बनाने में हमारा बहुत ही फायदा होता है और मन को शांति मिलती है और ज़िंदगी सफल हो जाती है। और तीसरे में है नमन करना। नमन आप नमः शिवाय के जाप से कर सकते हैं, और माला हो तो माला से 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो सासों की माला से कर सकते हैं। हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। तो इस तरह ही शिव चर्चा के 3 सूत्र हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमन करना। तो आप ये 3 सूत्र का पालन करिए तो शिव गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा बरसती है। और एक किसान पे ही नहीं, हम जैसे कोई भी इंसान पे शिव को आप नाम लेंगे तो ज़रूर ही शिव गुरु दया करेंगे और हमारे रुके हुए काम को सफल करेंगे। जैसे मोहन के गांव में बारिश नहीं हो रही थी, शिव का नाम लेने से और सावन का सोमवारी करने से उनके गांव फिर से हरे भरे हो गए। इस तरह ही शिव का नाम लेंगे और तो हमारी ज़िंदगी भी में जो भी मुश्किलें कठिनाइयाँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, और हम शिव को वो बार बार नमन करेंगे तो शिव हमारे पे ज़रूर कृपा करेंगे और हमारी ज़िंदगी को सफल करेंगे।
ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार की कभी न कभी कोई न कोई कठिनाई तो ज़रूरी आती है। उस कठिनाई से लड़ना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए शिव गुरु का नाम ज़रूर जपना चाहिए। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। और जिन कहानी भी कोई ना कोई किसी न किसी के साथ घटित ही कहानी होती है जो एक कहानी का रूप धारण करके आती है। और हाँ, कोई ना कोई कहानी कुछ न कुछ ज्ञान देकर ही जाती है, जिससे हमारी ज़िंदगी में ज्ञान बढ़ते ही रहता है और हमारा ज्ञान और भी 4 गुना बढ़ता है और हमारी ज़िंदगी सफल होती है। तो आप भी बताइएगा किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं। तो फिर चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।